हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है एपी का। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एपी भी बोलते हैं। एपी किस तरह की सीरीज को हम एपी बोलेंगे। देखो, तो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। इट इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स, इट इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स in which next term is obtained by adding a fixed number to the previous term, or a series in which the difference between two consecutive term is same is called an AP series। तो ये दोनों ही डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल से समझाता हूँ मैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखो एग्जांपल हम ले सकते हैं कि सपोज करो मैंने फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म एपी सीरीज का हम ए से डिनोट करते हैं, ए से। तो ए जो है हमने लिया 2, और फिक्स नंबर हमने लिया 3। फिक्स नंबर हमने क्या लिया, 3 लिया, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट टर्म तो 2 होगा, तो एपी सीरीज हमारे पास क्या आएगी। देखो फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारे पास, 2। 2 में हम 3 ऐड करेंगे, क्या होगा 5। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज जो हमारे सामने बनी, ये एपी सीरीज है, ठीक है ना। ये क्या है, एपी सीरीज है। अब देखो सेकंड डेफिनेशन जो मैंने लिखा था, a series in which the difference between two consecutive term is same is called an AP series। ठीक है, तो देखो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस कितना, देखो 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 8 3, 14 माइनस 3, 14 माइनस 11 इज 3। तो ऐसी सीरीज जिसका दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस सेम हो, उस सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एपी सीरीज बोलेंगे, ठीक है ना। और इस फिक्स नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं लेटर डी से, लेटर स्मॉल डी से, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है एंड सो ऑन इंफिनिटी तक, ठीक है। तो सेट ऑफ सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर भी क्या है, एपी है, इज एन एपी। क्यों एपी है, देखो टू कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में आप कॉमन डिफरेंस निकालो। 2 माइनस 1 कितना होगा 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, और 6 माइनस 5 भी क्या होगा 1। तो सारे कंसेक्यूटिव टर्म, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, 1, सेम है, ठीक है। तो ये एपी सीरीज होगी। और एग्जांपल ले सकते हो, सीरीज ऑफ ऑड नंबर, सीरीज ऑफ ऑड नंबर भी क्या है, एपी है। देखो इसके बीच में डिफरेंस कितना, बताओ मुझे डिफरेंस। देखो हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 डिफरेंस है। सीरीज ऑफ इवन नंबर, देखो सीरीज ऑफ इवन नंबर भी क्या होगा, सीरीज ऑफ इवन नंबर भी क्या होगा, देखो ये भी क्या होगा, एपी ही होगा। सीरीज ऑफ इवन नंबर भी क्या होगा, एपी होगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन मैंने आपको लिख दिया। अब देखो और एक चीज कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है। देखो अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है ना, जैसे कि ये एग्जांपल ले लो, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो हम कितने भी टर्म तक हम एपी की सीरीज हम बना सकते हैं, ठीक है। तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, देखो फर्स्ट टर्म को हम ए लिखते हैं। अगर सेकेंड टर्म हमें निकालना हो तो सेकेंड टर्म में हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। अगर थर्ड टर्म निकालना तो देखो ए तो फिक्स ही रहेगा, ए तो फिक्स ही रहेगा। थर्ड टर्म हमें निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2d, 2 इंटू डी, ठीक है, 2 इंटू डी। फोर्थ टर्म अगर निकालना है तो a प्लस 3d एंड सो ऑन। ये सीरीज क्या होगा, चलता रहेगा, ठीक है। और लास्ट टर्म का देखो फॉर्मूला, इस वाले एक्सरसाइज 5.1 में इसका यूज नहीं होगा, 5.2 में यूज होगा, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ए एन का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। ए का मतलब मैंने लिखा था फर्स्ट टर्म, और डी क्या होता है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब उस सीरीज में कितने टर्म है, उस सीरीज में टोटल कितने टर्म है, 10 टर्म है कि 12 टर्म है या 15 टर्म है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप वीडियो पोस्ट करके नोट कर लीजिए, हम फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।
तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक्स एन एपी एंड वाई। तो हमें यहाँ पे एक सिचुएशन गिवन है, हमें उसको बताना है कि ये एपी में है कि नहीं, और उसके बाद उसका रीजन भी गिवन है कि एपी में है तो क्यों और एपी में नहीं है तो क्यों। ठीक है ना। तो पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है। तो क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। देखो पहले किलोमीटर के लिए फेयर कितना है, भाड़ा ₹15, और उसके बाद हर नेक्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 चार्ज होगा। हर नेक्स्ट किलोमीटर के लिए कितने रुपीज चार्ज होगा, ₹8। मतलब पहला टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, मतलब फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर कितना है, 15। उसके बाद देखो सेकंड किलोमीटर के लिए कितना होगा, कितना ऐड करना होगा, ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो 15 + 8 कितना होगा, 23। थर्ड किलोमीटर के लिए कितना होगा, 23 + 8 = 31। उसी तरह से फोर्थ किलोमीटर के लिए कितना होगा, 31 + 8 = 39। उसी तरह से फिफ्थ किलोमीटर के लिए कितना होगा, 39 + 8 = 47। तो हमारे पास एंड सो ऑन ये कंटिन्यू होता रहेगा। तो देखो हमारे पास सीरीज क्या बनी, देखो 15, 23, 31, 39, 47। तो ये एपी में है कि नहीं हम कैसे पता करेंगे। देखो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में क्या निकालेंगे हम, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। देखो ये A1 हो गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म को हम A2 से डिनोट करते हैं, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। ठीक है। तो देखो A2 - A1 कितना है, देखो 23 - 15 = 8। आया कॉमन डिफरेंस। पहले दो टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना आया, 8। फिर नेक्स्ट दो टर्म के बीच में देखो A2 और A3 के बीच में कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। देखो क्या होगा, A3 - A2 कितना होगा, देखो 31 - 23 कितना होगा, 8 होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब नेक्स्ट निकालने की जरूरत नहीं है। पहले तीन टर्म के बीच में अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ जाए तो वो सीरीज क्या होगी, एपी में होगी। तो ये सिचुएशन किस में होगी, एपी में होगी। तो हम लिखेंगे इट इज इन एपी बिकॉज द कॉमन डिफरेंसेस, बस इतना ही रीजन लिखना है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। कॉमन डिफरेंस इज सेम। बस अगर ये एपी में नहीं होता तो हम लिखते इट इज नॉट इन एपी बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है। तो आप वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए। हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अभी। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो इसका देखो क्वेश्चन को समझो पहले। एक सिलेंडर है हमारे पास, एक सिलेंडर है, उसके अंदर कुछ वॉल्यूम है। ठीक है। एयर हम मान लेते कि इसका वॉल्यूम जो है इनसाइड V मान लेते इसको। ठीक है। हम क्या मान लेते इसको, V मान लेते। फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया, V। फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा, V हो गया। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टर्म में क्या बोल, नेक्स्ट टर्म कैसे बनेगा, देखो रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब इसमें से जो सेकेंड टर्म हमारा होगा, इस सिलेंडर में से जो सेकेंड सिलेंडर जो हमारा होगा उसमें कितना उसका वॉल्यूम क्या होगा, इसके मुकाबले इसका उसका वॉल्यूम क्या होगा। देखो हम क्या करेंगे, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। मतलब टोटल में से 1/4 ऑफ द वॉल्यूम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। देखो किस तरह से होगा सेकेंड टर्म। देखो सेकेंड टर्म क्या होगा, देखो फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम क्या था, V। उसमें से हम माइनस करेंगे 1/4 ऑफ द वॉल्यूम, मतलब 1/4 ऑफ V। तो इसको सॉल्व करो, क्या होगा, ये V माइनस V/4। तो ये 4 एलसीएम लो, क्या हुआ 3V माइनस 4V माइनस V/4। तो ये हो गया 3V/4। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या है, 3V/4। अब देखो थर्ड टर्म कैसे आएगा, अब इसमें से हम माइनस करेंगे 1/4 ऑफ द वॉल्यूम। इस सेकेंड टर्म में से हम माइनस करेंगे 1/4 ऑफ द वॉल्यूम। देखो सेकेंड टर्म क्या था हमारा पास, 3V/4 माइनस 1/4 ऑफ 3V/4। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। माइनस ये क्या होगा, देखो 3V/4
4 था ये, तो 3v/16। अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम क्या बनेगा देखो 16, एलसीएम क्या बनेगा 16, और ये कितना होगा देखो 12v माइनस 3v, तो ये आ गया हमारे पास 12v माइनस 3v कितना होगा 9v अपॉन में 16। ठीक है, हम 3 टर्म तक ही निकालेंगे, 3 टर्म तक ही निकालेंगे, उससे ज्यादा नहीं निकालेंगे। देखो फर्स्ट हमारे पास सीरीज क्या बनी, v 3v/4 और 9v अपॉन 16। तो निकालो कॉमन डिफरेंस, a2 माइनस a1 सबसे पहले, 3v/4 माइनस v, तो यहाँ पे 4 एलसीएम आ गया, क्या होगा देखो 3v माइनस 4v माइनस v/4। ठीक है, देखो कॉमन डिफरेंस कंफ्यूज नहीं होना, नेगेटिव में भी आ सकता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या नेगेटिव में भी आ सकता है। अब देखो a3 माइनस a2 अगर ये सेम आया तो ये सीरीज एपी में होगा, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं, 9v अपॉन 16 माइनस 3v अपॉन 4, तो एलसीएम आ गया 16 और ये होगा 9v माइनस 12v, तो कितना आया देखो माइनस 3v अपॉन 16। तो कॉमन डिफरेंस क्या सेम आया, कॉमन डिफरेंस क्या सेम आया, नहीं आया, तो हम लिखेंगे a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, therefore it is not in AP, it is not in AP। रीजन क्या होगा, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ digging a well after every meter of digging when it costs rupee 150 for the first meter and rises by rupee 50 for each subsequent meter। ठीक है ना, तो पहले मीटर के लिए हमें प्राइस कितना गिवन है 150, और उसके बाद हर मीटर के लिए प्राइस कितना बढ़ जा रहा है, रुपी 50 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, तो देखो फर्स्ट मीटर के लिए कितना रुपी 150, उसी तरह से सेकेंड मीटर के लिए अब क्या होगा, प्राइस 150 नहीं होगा, 150 में कितना ऐड हो जाएगा 50 ऐड होगा। ठीक है, तो रुपी 200। थर्ड मीटर के लिए रुपी 250 और फोर्थ मीटर के लिए कितना होगा रुपी 300। ठीक है, एंड सो ऑन कंटिन्यू होता जाएगा। तो हमारे पास सीरीज क्या बनी देखो 150, 200, 250, 300। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लो। देखो a2 माइनस a1, 200 माइनस 150 कितना होगा 50, और a3 माइनस a2 कितना होगा 250 माइनस 200 कितना होगा 50। ठीक है, तो देयरफॉर देखो कॉमन डिफरेंस सेम आया ना, कॉमन डिफरेंस दोनों में क्या आया, सेम आया ना, 50 आया ना कॉमन डिफरेंस, तो ये सीरीज क्या होगा एपी में होगा, इट इज इन एपी। बस इतना ही चेक करना है हमें, इट इज इन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस क्या सेम है टर्म्स के बीच में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹1000 is deposited at compound interest at 8% per annum। ठीक है, पर एनम का मतलब होता है एनुअली। तो देखो अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T। ठीक है ना, तो देखो फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा अमाउंट, फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट क्या होगा, देखो अमाउंट क्या होगा लिख देता हूं यहाँ पे। प्रिंसिपल कितना है, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना गिवन है 1000, प्रिंसिपल हमें कितना गिवन है 1000, 1 प्लस और रेट कितना है 8/100, और टाइम कितना होगा पहले ईयर के लिए 1। ठीक है, उसी तरह सेकेंड ईयर के लिए टाइम क्या हो जाएगा, टाइम अभी क्या होगा टू द पावर 2। उसी तरह से थर्ड ईयर के लिए देखो क्या होगा टाइम क्या होगा, थर्ड ईयर के लिए टाइम क्या होगा 3 इयर्स होगा ना, 3 इयर्स होगा ना। ठीक है ना, तो हमारे पास देखो सीरीज क्या है यहाँ पे, देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे, देखो इसको अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व कर देता हूं मैं 1000 और ब्रैकेट में क्या आएगा देखो 100
108 पावर 1, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा देखो 1000 108 पावर 100 अपॉन 2, और यहाँ पे क्या आएगा 1000 108 बाई 100 टू द पावर 3। अब देखो इसका कॉमन डिफरेंस कभी भी सेम नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों सेम नहीं होगा? क्योंकि देखो पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो इनका अगर कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस कभी भी क्या होगा, सेम नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट इन एपी, नॉट इन एपी बिकॉज, क्यों? बिकॉज द कॉमन डिफरेंसेस, बिकॉज द कॉमन डिफरेंसेस, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 के चारों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। और अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तो आप वीडियो पॉज करके ये नोट कर लेना, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पे, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन। मतलब यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो हमें इस सीरीज के 4 टर्म लिखने होंगे। पहले 4 टर्म देखो, पहला टर्म तो गिवन ही है, a = 10। मैंने आपको जनरल फॉर्म इंट्रोडक्शन में बताया था, जनरल फॉर्म क्या होता है। देखो सेकंड टर्म अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या कैसे लिखेंगे, a + d, तो 10 + 10 कितना होगा 20, 10 + 10 कितना होगा 20। उसी तरह से थर्ड टर्म अगर हम निकालेंगे तो a3 को हम क्या लिखेंगे, देखो a3 को क्या, a तो सब में फिक्स रहेगा ही, a तो आएगा +3 है ना यहाँ पे, तो 2 × d, एक नंबर कम से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे d को, तो ये याद रखना है आपको। तो 10 + 2 × 10 = कितना होगा, ये देखो 10 + 20 30। उसी तरह से फोर्थ टर्म क्या होगा, a + 3d, तो 10 + 3 × 10 कितना होगा 40। तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या है, फर्स्ट 4 टर्म्स आर 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन में पहला टर्म तो -2, सेकंड टर्म क्या होगा a + d, तो -2 + 0 -2 a + 2d। देखो इसके सभी टर्म क्या आएंगे, सेम ही आएंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है 0 है। हमेशा याद रखना कि कोई भी सीरीज का अगर कॉमन डिफरेंस, अगर 0 हो तो उसके सारे टर्म क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे पहला टर्म क्या था -2, बाकी के सारे टर्म भी क्या होंगे -2 ही होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स आर -2, -2, -2, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम, देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला टर्म क्या है a, तो फर्स्ट टर्म तो हमारा a हो जाएगा, गिवन है। सेकंड टर्म लिखो क्या होगा a + d, तो ये होगा 4 - 3 = 1। उसी तरह से थर्ड टर्म क्या होगा a + 2d, तो क्या होगा 4 + 2 × -3, तो 4 - 6 = -2। और फोर्थ टर्म क्या होगा a + 3d, 4 + 3 × -3, 4 - 9 = -5। तो पहले 4 टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट 4 टर्म्स आर, तो पहला 4 टर्म क्या है 1, नहीं पहला 4 था, उसके बाद क्या था 1, उसके बाद -2, उसके बाद क्या था -5, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन भी करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, a = -1 और d कितना गिवन है, हाफ, d कितना गिवन है हाफ। तो सेकेंड टर्म क्या होगा, देखो a + d, -1 + हाफ, -1 + हाफ को अगर करोगे तो कितना आएगा, ये -हाफ, माइनस क्या आएगा हाफ, ठीक है। उसके बाद a3 क्या होगा a + 2d, -1 + 2 × हाफ, 2 कैंसिल, तो -1 + 1 कितना होगा 0। उसके बाद a4 क्या होगा
A4 क्या होगा माइनस A प्लस 3D माइनस 1 प्लस 3 इंटू हाफ, तो हाफ माइनस 1 प्लस 3/2। इसमें अगर 2 एलसीएम लोगे तो -2 ये होगा हाफ। तो पहले चार टर्म क्या आएगा आप लिख देना, -1 माइनस हाफ 0 एंड हाफ। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। पहला टर्म -1/2 और सेकेंड टर्म क्या होगा देखो a प्लस डी -1.25 -0.25 कितना होगा -1.50। a प्लस 2d -1.25 प्लस 2 इंटू 0.25, तो ये होगा -1.25 और नेगेटिव ही था ये, तो ये और माइनस क्या होगा ये 0.50, तो ये आएगा -1.75। उसके बाद लास्ट टर्म क्या है A4 a प्लस 3d -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25 कितना आएगा देखो -1.25 माइनस 0.75, तो ये कितना है -2.0। ठीक है, तो वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसके बाद। अब स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सीरीज जो हमें गिवन है चारों क्वेश्चन ये ऑलरेडी एपी में है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना। तो फर्स्ट टर्म तो देखो लिखा है हुआ है यहाँ पे, क्या है फर्स्ट टर्म 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो, a2 माइनस a1, a2 सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे 1 माइनस 3 दैट इज -2। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे बताओ -5 और d क्या होगा a2 माइनस a1, a2 कितना है 1 माइनस -5, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। कॉमन डिफरेंस कितना आया इसका -5 1, शायद ये क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया, -5 -1 था यहाँ पे, -5 -1 था सॉरी, तो -1 प्लस 5 -1 प्लस 5 ये 4 आएगा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, 4 आएगा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे। और नंबर 3 देखो, नंबर 3 का फर्स्ट टर्म क्या है 1/3 और d क्या होगा 5/3 माइनस 1/3, एलसीएम लो 3, 5 - 1 4/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर a कितना है यहाँ पे 0.6, d क्या हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 1.1, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1.1। तो ये चारों क्वेश्चन आप वीडियो पोस्ट करके नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पढ़ो पहले क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एपी फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। ठीक है, राइट द 3 मोर टर्म्स। तो सबसे पहले तो हमें इसको चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है, मतलब 4 टर्म तो हमें गिवन है, 5th 6th और 7th टर्म हमें क्या करना होगा, निकालना होगा, फाइंड करना होगा। ठीक है, तो पहले तो चेक करना है। देखो चेक कैसे करेंगे, देखो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो a2 माइनस a1 कितना है देखो 4 - 2 और a3 माइनस a2 कितना है 8 - 4। तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम आया, कॉमन डिफरेंस सेम आया, नहीं आया, ये लिखना है इट इज नॉट एपी। तो अगर एपी में ही नहीं है तो हमें इसका नेक्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना ही नहीं है। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन में भी वही करेंगे, सबसे पहले चेक करना होगा। तो a2 माइनस a1 क्या होगा 5/2 माइनस 2, तो ये 2 आ गया एलसीएम, और 5 - 4 होगा हाफ, a3 माइनस a2 3 - 5/2, तो 2 एलसीएम ले लो 6, देखो 6 माइनस, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना, तो
इट इज इन एपी, इट इज इन एपी। और डी कितना है देखो 1/2, कॉमन डिफरेंस तो फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट टर्म देखो, चार टर्म गिवन थे तो हमें क्या निकालना है, A5। तो A5 क्या होता है देखो, A+4D, A+4D, A कितना होगा 2 + 4 × हाफ, 2 1 2 2 2 + 2 कितना होगा 4। उसी तरह से सिक्स्थ टर्म देखो, सिक्स्थ टर्म क्या होगा A+5D। आप देखो डायरेक्ट इस तरह से भी डायरेक्ट देखो, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है ना, यहाँ पे 4 में ऐड कर दो 1/2 तब भी आ जाएगा। लेकिन ये जनरल फॉर्म से अगर करोगे तो सही रहेगा, ठीक है ना। A कितना होगा 2 + 5 × हाफ, तो कितना होगा ये 2 + 5/2, ये हो जाएगा। देखो उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 9/2, 9/2। और लास्ट टर्म क्या होगा A7, A+6D, तो 2 + 6 × 1/2, 2 + 6 × 1/2। और तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा यहाँ पे, क्या आएगा नेक्स्ट टर्म 5 आ गया। नेक्स्ट टर्म क्या आ गया 5 आएगा, ठीक है। तो ये तीनों टर्म्स मैंने निकाल दिए, 5th 6th और 7th। थर्ड क्वेश्चन के लिए चेक करेंगे, देखो थर्ड क्वेश्चन के लिए कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 - A1 चेक करो। A2 - A1 क्या होता है -3.2, देखो ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा +1.2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इसको माइनस करना होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.0। A3 - A2 -5.2 + 3.2, तो ये होगा माइनस। तो देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना है यार 2। अब निकालेंगे A5 कितना होगा A+4D -1.2, 4 × 2 कितना होगा 8.0। और 8.0 को हम माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6 सॉरी माइनस था यहाँ पे, -1.2 माइनस, तो 8 ये आएगा देखो -9.2। उसी तरह से A6 करो, क्या होगा A+5D -1.2 + 5 × 2 कितना होगा देखो 10, माइनस कितना होगा 11.2। उसी तरह से A7 कितना होगा देखो, A7 होगा A+6D, कितना होगा -1.2 -12 कितना है -13.2। तो 5th 6th और 7th टर्म फाइंड कर लिए हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 4, A3 - A2 - A1 -6 + 10 4, A3 - A2 -2 + 6 4। तो इसमें भी देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम आया, तो ये AP में है तो निकालेंगे। फिफ्थ टर्म क्या होगा A+4D -10 + 4 × 4 कितना होगा 16, कितना आया 6, कितना आ गया 6 आ गया। A6 कितना होगा A+5D -10 + 5 × 4 20, तो 20 - 10 कितना होगा 10। और लास्ट 7th टर्म कितना होगा A+6D, तो 10 + 6 × 4, 6 × 4 कितना होगा 24, कितना आ गया 14। तो नेक्स्ट फ्री टर्म क्या क्या है देखो 6, 10 एंड 14, ठीक है। तो आप वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखो 3 3 + √2 3 + 2 √2 एंड 3 + 3 √2। तो कॉमन डिफरेंस निकालो 3 + √2 - 3, 3 3 कैंसिल, कितना है √2। और A3 - A2 करेंगे तो A3 क्या है देखो 3 + 2 √2 -3 - √2, A3 कैंसिल। देखो 2 √2 - √2 करेंगे तो √2 ही आता है, 2 √2 - √2 कितना होगा √2। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इट इज इन AP, ठीक है। अब निकालेंगे हम फिफ्थ टर्म A+4D, A कितना होगा 3 + 4 और कॉमन डिफरेंस कितना होगा √2, 3 + 4 √2। उसी तरह से A6 क्या आएगा A+5D,
3 प्लस 5 रूट 2, A7 क्या आएगा, A प्लस 6D 3 प्लस 6 रूट 2, ठीक है, 3 प्लस 6 रूट 2। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकाल दिए हमने। भाई इसको चेक करो, देखो यहाँ पे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3, ये डायरेक्ट मैंने बता दिया था, आप इसको माइनस करके देख लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, लेकिन ये नहीं होगा एपी में, इन टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6, A2 माइनस A1 -4 -0 तो होगा -4, और A3 माइनस A2 कितना होगा, देखो A3 माइनस A2 कितना होगा, -8 प्लस 4, तो वो भी कितना है -4। देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये क्या होगा, एपी में होगा, इट इज इन एपी, ठीक है। तो निकालो, फिफ्थ टर्म क्या होगा, A प्लस 4D, पहला टर्म क्या है 0 प्लस 4 इंटू -4 कितना होगा -16, तो यहाँ -16। उसी तरह से A6 कितना होगा 0, 5 इंटू -4 कितना होगा -20, तो ये भी होगा -20। और लास्ट सेवन टर्म A प्लस 6D, तो क्या होगा 0, 6 इंटू -4 कितना होगा -24, -24। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स हमने निकाल दिए, -16, -20 और -24, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, -1, सारे टर्म्स सेम है, -1/2 -1/2 -1/2, तो चेक कर लेते हैं ये पी में है कि नहीं। तो A2 माइनस A1 क्या होगा, -1/2 प्लस 1/2, 0, और A3 माइनस A2 कितना है, वो भी 0 ही आएगा। देखो ये एपी में है, इट इज इन एपी, लिखना है ऐसे, इट इज इन एपी। इसका देखो सारे टर्म क्या होंगे, इसके सेम ही होंगे। मैंने बताया था कोई भी सीरीज का अगर कॉमन डिफरेंस अगर 0 है तो उसके सारे टर्म्स क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो इसका A4 कितना होगा -1/2, A5 A6 6 टर्म और 7 टर्म भी कितना होगा -1/2 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट के लिए चेक करते, देखो नेक्स्ट A2 माइनस A1 3 -1 कितना है 2, और A3 माइनस A2 9 - 3 कितना है 6। तो ये AP में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो हम आगे उसके नेक्स्ट टर्म भी हम नहीं निकाल सकते, इट इज नॉट इन AP, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, A2 माइनस A1 2A माइनस A कितना होगा A, और A3 माइनस A2 कितना होगा 3A माइनस 2A कितना होगा A, ठीक है। तो ये AP में होगा, क्यों, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है A, तो इट इज इन AP। अब निकालेंगे फिफ्थ टर्म क्या होगा, देखो A प्लस 4D, A कितना है A प्लस 4A 5A, A6 क्या होगा, देखो A प्लस 5D, A प्लस 5A इज इक्वल टू 6 है, और सेवन टर्म क्या होगा A प्लस 6D, तो क्या होगा A प्लस 6A इज इक्वल टू 7A, ठीक है। 5A 6A 7A इसके नेक्स्ट तीन टर्म्स होंगे। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, चेक करो इसको भी, देखो A2 माइनस A1 क्या होगा A² माइनस A, तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं A, क्या है A-1, ठीक है। उसके बाद A3 माइनस A2 थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे, क्या आएगा A3 माइनस A2, क्या कॉमन ले सकते हैं A² A-1। तो देखो क्या कॉमन डिफरेंस सेम आया, क्या कॉमन डिफरेंस सेम आया, नहीं। यहाँ पे क्या है A इंटू A-1, और यहाँ क्या है A² इंटू A-1, तो ये क्या होगा, इट इज नॉट इन AP, इट इज नॉट इन AP, ठीक है। तो इसके बाद इसके लास्ट 4 क्वेश्चन हम करेंगे अभी, तो वीडियो को पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 2 है, तो निकालेंगे a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 क्या होगा, देखो √8 माइनस √2। तो √8 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, √8 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2। 2√2 माइनस √2 कितना होगा, √2, ठीक है। और a3 माइनस a2 √18 माइनस √8। तो अब √18 को हम क्या लिख सकते हैं, √18 को हम क्या लिख सकते हैं, √18 को लिख सकते हैं हम 3√2, और √8 को हमने लिखा था यहाँ पे 2√2। तो 3√2 माइनस 2√2 कितना होगा, तो कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो हम इसके नेक्स्ट टर्म हम निकालेंगे, क्या होगा, देखो a5 क्या होगा, a प्लस क्या होगा 4d। a कितना है हमारे पास, देखो a कितना है हमारे पास, a है √2 प्लस 4 और ये √2, ठीक है। तो 4√2 कितना होगा, ये 5√2। a6 कितना आएगा, देखो a प्लस 5d, a कितना है हमारे पास, √2 प्लस 5√2 कितना होगा, देखो 6√2। उसी तरह से a7 क्या होगा, a प्लस 6d। अब a कितना है यहाँ पे, a तो सेम ही है √2 प्लस 6√2 कितना होगा, 7√2, ठीक है। तो इसके 5th 6th और 7th टर्म हमने फाइंड कर लिए। 13 नंबर क्या, देखो √3 a2 माइनस a1 क्या होगा, √6 माइनस √3, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते अभी, ठीक है। और a3 माइनस a2 क्या है, √9 माइनस √6। तो √9 को हम लिख सकते हैं 3 माइनस √6, ठीक है। तो देखो दोनों में ही कॉमन डिफरेंस क्या आया, सेम नहीं आया। तो a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, इट इज नॉट इन AP, ठीक है। उसके बाद देखो 14 नंबर क्या है, देखो 14 नंबर सीरीज हमें गिवन है, तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस निकालो। पहले क्या होगा, 3 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस 1 क्या होगा, 8। 5 स्क्वायर क्या होगा, 25 माइनस 9 कितना होगा, 16। तो ये भी क्या होगा, AP में नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इट इज नॉट इन AP, ठीक है, इट इज नॉट इन AP। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन करेंगे अभी 15th नंबर, a2 माइनस a1। 5 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 25। a3 माइनस a2, a3 कितना होगा, 49 माइनस 25, 24। तो ये AP में होगा, ये कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो a5 क्या होगा, a प्लस 4d। a कितना है, 1 प्लस 4 इंटू 24। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, देखो 6, 96 कितना है, 97। a6 कितना होगा, a प्लस 5d, a कितना है हमारे पास, 1 प्लस 5 इंटू 24। तो ये हो गया 1 प्लस 0, 120। तो ये हो गया 121। और लास्ट टर्म a7, a प्लस 6d कितना होगा, 1 प्लस 6 इंटू 24 कितना होगा, 1 प्लस 144 कितना आया, 145। 100 कितना आया, 45। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गया। कोई भी अगर डाउट हो आपको तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए मुझे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2।